हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो ये हमारा जो है, इसमें हम सेकंड बुकलेट +2 का कवर अप करेंगे। इसमें क्या पढ़ना चाहिए जी? टोटल हमारे 4 बुकलेट्स हैं। तो सेकंड बुकलेट में मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो जी, नंबर 1 बात इसमें आपको बायोट सवर्ट्स तो अच्छी तरह आना ही चाहिए जी। ठीक है जी। लास्ट 2 इयर्स में सोलिनॉइड और टोरॉइड के क्वेश्चन आए हैं जी। ठीक है जी, मतलब वो एम्पियर सर्किटल के हैं, पर देखो बायोट सवर्ट्स पहला टॉपिक है। फार्मूला आपको आना चाहिए, डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए जी सारी। ठीक है जी। तो ये फार्मूला है हमारा डीबी या बी वेक्टर इंटीग्रेशन करके। ठीक है जी। उसके बाद आपका डायरेक्शन सारी आपको ध्यान से पढ़नी है जी, ये पेज नंबर 2 पे। फिर सर्कुलर वायर पे चला जाएगा। सर्कुलर वायर के एक्सियल सेंटर पे अलग अलग फार्मूलाज हैं जी। ठीक है जी। ये सारे आपको करने हैं थर्ड पॉइंट तक। मतलब उसमें छोड़ सकते हैं, बस आप मेन मेन फार्मूला आप कर लें, जैसे एक्सियल वाला कर लिया जी। ठीक है जी, सेंटर वाला कर लिया। फिर ये बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस का फार्मूला कर लिया। देखो मेन चीजें बस ये आप छोड़ सकते हैं ये सारी चीजें। अब इतना रट्टा नहीं मारा जाएगा कि आप तो सारे फार्मूले इस पे याद रखें कि ये वैल्यू डलेगी तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है जी। तो उसके बाद आपका एक तो ये वाला फार्मूला है, एक्स ग्रेटर देन आर वाला, और एक्स लेस देन आर वाला हमारा है। बी एक्सिस और बी सेंटर वाला है, बी एक्स कर्व नहीं करनी जी। ठीक है जी। ये नहीं करना हमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हाल लार्ज स्क्वायर नहीं करनी, ये जेई का होता है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है इस पे। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्क वाला। आर्क वाला आपको सारा पेज करना है जी। ये वाला तो 5th पेज आपको पूरा कंप्लीट करना है। टिप्स पे होना चाहिए ये सारा 5th पेज आपको। 5th 6th सब आना चाहिए जी आपको। चाहिए कॉज अल्फा वाला फार्मूला छोड़ सकते हो, बस बाकी कुछ नहीं छोड़ना जी। ये लास्ट में स्ट्रेट वायर का फार्मूला है, ये स्पेशल केसेस हैं। ठीक है जी। ये सारे नोट, ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट है जी। मतलब बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन हो जाता है जी यहाँ पर। ये आपको 5th 6th पेज तो टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है जी। फिर 10 पेज हमारे न्यूमेरिकल के हैं लगभग। ठीक है जी, सीधा 15 पे चलेंगे हम। 15 पे भी न्यूमेरिकल है, 16 17 से थ्योरी है। 16 से है एम्पियर सर्किटल लॉ स्टार्ट हुआ है, ये सारा पढ़ना है जी आपने। ठीक है जी। 16 17 और 18 पे आप ये छोड़ सकते हैं, शीट वाली इनफाइनाइट शीट की जो ये है फार्मूला, ये छोड़ सकते हैं। सोलेनॉइड टॉरॉइड तो लेटेस्ट आया हुआ है क्वेश्चन, 2019-20 में दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट फार्मूले पे आया हुआ है जी ये वाले। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े वाला फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर सोलिनॉइड का। ठीक है जी। ये दो जो हैं ये स्टार टॉपिक है, इन पे क्वेश्चन आने के चांस फिर बन जाएंगे। पर मुझे इस बार जो लग रहा है, अगला जो टॉपिक है फोर्स वाला, उस पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस बनेंगे, क्योंकि वो आया नहीं 2 सालों से। फोर्स ऑन अ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक, फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल जब चलता है, यू वी बी साइन थीटा। इस पे स्पेशल केसेस हैं सारा। मतलब ये 22, मतलब आपको पढ़ने तो पड़ेगा। देखो जी थ्योरी तो अच्छी तरह 22 23 24, 23 के बाद ये 24, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल इसी से क्वेश्चन बन जाएगा जी आपका। 15 16 17 3 लगातार आए हुए हैं इस पे क्वेश्चन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। तो स्टार टॉपिक्स में से इस बार रहेगा, ये पूरा पक्का चांस है ये 22 23 24 में से क्वेश्चन बने। 25वां भी इंपॉर्टेंट पेज है। तो ये सारा आपने यहाँ तक पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन के फार्मूले पढ़ने जी बस। हॉल इफेक्ट छोड़ दें, ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, नीट वालों को नहीं आता। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 26 पेज नंबर तक। उसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है 32 पेज से। 32 33 34
देखो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, एक आधा कोई जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया वो रहने दें बस, बाकी तो सारे ही अच्छे केसेस हैं, इन पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा जी अच्छी तरह से। ठीक है जी। लास्ट जो इसमें है टॉर्क पे, करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। फिर से आपका ये दो ही पेज हैं, 42 43, ये सारा पढ़ना है। करंट सेंसिटिविटी पे भी गैल्वेनोमीटर की क्वेश्चन आया हुआ है, तो मतलब ये 3 पेज यहाँ पर ये है। तो ये मतलब थ्योरी तो आपको इस चैप्टर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं जी, तो आप इसको निगलेक्ट ना करें, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, और इजीली आपके अगर फार्मूलाज आपके टिप्स पे हैं तो ये चैप्टर होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 हमारा। इस बुकलेट में 4 चैप्टर कवर हैं जी। चैप्टर 5 में अगर मैं बात करूं तो ये बार मैग्नेट, कटिंग द बार मैग्नेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सारा ये टॉपिक आपने अच्छी तरह पढ़ना है, पहले 2 पेज। ठीक है जी, और ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये इन पे क्वेश्चन आ रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड में इन पे क्वेश्चन आ रहा है जी। ये हम सोचते हैं कई बार ये नहीं आएगा, पर इन्हीं पे क्वेश्चन बना हुआ है 2019 20, ये 4 5 6 जो ये डेफिनेशंस हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके 49 पेज में ये जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये सारा हमारा रिलेशन है। कूलम्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा जी। ये एकदम वही टॉपिक है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, टॉर्क वगैरह, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल का, मैग्नेटिक डायपोल का। ठीक है जी, फिर ये इतना नहीं आया हुआ, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स आपने पढ़ना है जी अच्छी तरह से। उसके बाद ये टेंजेंट लॉ, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, इन पे पहले क्वेश्चन आते थे, पर फिर भी इनको निगलेक्ट नहीं करा जा सकता न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अगर आप नहीं करना चाहते छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, पर चांसेस है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि अभी इतना ज्यादा इस पे क्वेश्चन आता नहीं है जो नीट का पैटर्न बदला है। ठीक है जी, लेटेस्ट ट्रेंड में आप, ठीक है, टेंजेंट लॉ आप पढ़ लें, तो ये पहला स्टार्टिंग का टेंजेंट लॉ है। ठीक है जी, सिंपल जो पेज नंबर 53 पे है, टेंजेंट लॉ पढ़ सकते हैं। बाकी आप नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हैं जी, चांस लिया जा सकता है, पर इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं है। ये जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से आपको ये मैग्नेटिक मटेरियल और वो जो आगे का काम पढ़ के भी बात बन जाएगी। ये सारा पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक मटेरियल में, हिस्टैरिसीस, रिटेंटिविटी, सॉफ्ट आयरन, स्टील, ये सारे इनकी प्रॉपर्टी, ये पूरा टेबल आपको डाया पैरा फेरो का अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो आने का चांस है, कई बार 2 भी आ जाते हैं किस्मत हो तो। ठीक है जी, तो अच्छी तरह पढ़ें इसको। ये मैग्नेटिक 4th 5th चैप्टर का मैंने ओवरव्यू दिया है, एक वीडियो और बना रहा हूँ जिसमें मैं 6th और 7th का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है जी, तो थैंक यू जी।